जय श्री कृष्णा सम। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं पौष कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी की कथा, राक्षस राज रावण की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष में किस गणेश जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और किस दिन क्या भोजन करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे संक्षिप्त में बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें, दिन में न सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें। दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदान हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी खाक में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उसे बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उसने रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में खेलने को दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाया। विश्व विजय रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने उसका अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित हुआ। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ कि आज उसके नाती की ऐसी दशा कैसे हो गई कि उसने मुझे याद किया। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया? रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानरराज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल हो रहा हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र का पुत्र है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इसी व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो, बहुत ही शीघ्र तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन को चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन से छूट गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की ऐसी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। कथा समाप्त हुई। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः या जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।